अगर आप अपने बच्चों को कुछ मीठा खिलाना चाहते हैं ना, तो ये रेसिपी ट्राई करें, क्योंकि ये रेसिपी उनकी मीठे की क्रेविंग को तो ख़त्म करेगी ही साथ उनके लिए हेल्दी भी बहुत होगी। और अगर आपने एक दफ़ा ये बना ली तो आपके घर में बच्चे तो क्या, बड़े भी सब बहुत शौक से खाएंगे। कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होंगे हमें इसके लिए। सबसे पहले ½ kg खजूरें लेनी है, इनको धो के अच्छी तरह इनके अंदर से गुठलियाँ निकाल लेंगे। उसके बाद बिस्किट्स ले लेंगे जो मिठास में कम हो। मैंने मैरी बिस्किट लिए हैं, 2 पैकेट्स मैंने लिए हैं और इनको चॉपर में चॉप कर लिए हैं। आप हाथ से भी बारीक बारीक काट सकते हैं, क्योंकि हमें ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें इसके थोड़े थोड़े चंक्स चाहिए होंगे। और जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो है ड्राई फ्रूट्स। अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स लें, उन्हें देसी घी में रोस्ट करें और उसके बाद बेशक हाथ से बारीक बारीक काट लें या फिर उनको चॉपर में चॉप कर लें। अब फ्राइंग पैन लें और इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी गर्म करें और खजूरें डालकर इनको 10 से 15 मिनट सौते करें ताकि खजूरें सॉफ्ट हो जाएं। साथ साथ चैनल को भी फॉलो कर लें ताकि मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो जाएं। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। खजूरें जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो इन्हें किसी बड़े बाउल में शिफ्ट कर दें और इसमें ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट्स डाल दें। बिस्किट्स की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इस पूरे मटेरियल में 6 टेबलस्पून भरकर बिस्किट्स के डाले थे। और लास्ट में डालेंगे 1 टेबलस्पून पीनट बटर। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब सारे मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लें, हाथ की मदद से या स्पून की मदद से, जैसे आपको इजी लगे। मटेरियल जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो एक प्लास्टिक शीट लें और उसको किसी भी आप ट्रे में या फिर किसी भी मोल्ड में आप रखें और उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें नारियल। और जितना भी मटेरियल बनाया है वो सारा उसके ऊपर डालकर अच्छे से स्प्रेड कर दें। स्प्रेड करने के बाद हम मटेरियल को फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। और आधे घंटे बाद जब आप निकालेंगे तो शीट रिमूव करके आप अपनी मनपसंद शेप दे सकते हैं नाइफ़ की मदद से। बहुत ही मज़ेदार खजूर की बर्फ़ी तैयार हो गई है। इसमें जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं उनका अलग अलग टेस्ट आ रहा है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और साथ ही साथ रेसिपी का फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।